ये तमाम शहर के उलमा इकराम इस वक्त यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि अभी कई दिन पहले की बात है कि हिंदुस्तान में नरसिंहानंद नामी शख्स ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी करने के बाद मज़ीद ये है कि गुस्ताखी में इजाफ़ा होता चला गया। और अफसोस की बात इस वक्त में ये है कि पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल पर बैठकर बयान देने वाले लोगों ने एक जुमला अभी तक उस शख्स के ख़िलाफ़ नहीं बोला। हम ये नहीं कहते कि हमारी तरफदारी की जाए, हमारी हिमायत की जाए, लेकिन कम से कम जो गलत हैं उसको गलत तो कहा जाए। किसी न्यूज़ चैनल ने उसको बयान नहीं किया, कोई न्यूज़ ने सुर्खी नहीं लगाई, गवर्नमेंट ने उस पर ज़र्रे के बराबर कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना वक्त भी नहीं है, न जाने कौन से कामों में इस वक्त बिज़ी हैं कि उन्हें इस सारे मामलात को देखने का मौका भी नहीं है। अब बिल्कुल अगर हिंदुस्तान को इस अंदाज़ में चलाने की कोशिश की जाएगी तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा बताइए आप। ये हालात इस कदर ख़राब होते चले जा रहे हैं। किस अंदाज़ में कोई आपके माँ को, बाप को, आपके ख़ानदान को गाली दे, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ज़ाहिर है नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हैं तो मुसलमान अपने नबी की शान में किस अंदाज़ में इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी ने कहा था कि जब तुम तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं की जा सकती तो तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? आज हालात ये हैं, देखिए किस तरह से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से मामलात को दबाने की कोशिश की जा रही है। कई दिन का ज़माना गुजर गया, पूरे हिंदुस्तान में उस शख्स के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, ना उसकी गिरफ्तारी अमल में आ रही है, ना कोई शख्स उसकी बात करने के लिए राज़ी है, ना न्यूज़ चैनल उस पर सुर्खी लगाने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट उसके लिए कोई कानून बनाने के लिए तैयार है। ये तो बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है हिंदुस्तान में। अगर इस तरह का गुंडा राज चलेगा तो बाज़ाब्ता फिर गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्या है? गवर्नमेंट को भंग कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी गवर्नमेंट की कि उसकी मौजूदगी में भी बाज़ाब्ता दूसरे के धर्म पर जो है उंगली उठाई जाती रहे, निशाना बनाया जाता रहे, दूसरे के मज़हब को बुरा कहा जाता रहे। जब ये सारे मामलात करने हैं तो गवर्नमेंट की, कानून की, सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना चाहिए इस तरह के कानून से। और अगर हिंदुस्तान में कानून अभी ज़र्रे के बराबर बाकी है तो मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत हिंद से कि नरसिंहानंद को तेज़ी के साथ चंद दिन के अंदर गिरफ्तारी उसकी अमल में लाई जाए, गिरफ्तार किए जाए और उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि ये मामला सिर्फ रुकने वाला भी नहीं है, थमने वाला भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस मसले पर बेदार हो चुके हैं और ज़र्रे के बराबर इसमें कोई समझौता नहीं होगा। ये तो कोरोना का ज़माना है कि जिसकी बुनियाद पर अभी चंद लोगों ने, उलमाए इकराम ने मिलकर यहाँ बयान दिया है। और अगर ये कोरोना का ज़माना नहीं होता या प्रशासन की गाइडलाइन का मसला नहीं होता तो आप ये समझ लीजिए कि लाखों की तादाद में इस वक्त लोग रोडों पर होते, लाखों की तादाद में। लेकिन चूंकि ये सिर्फ कोरोना का ज़माना है उसका लिहाज करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों को लोगों को भी समझाया है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों के जज्बात इतनी आसानी के साथ थमेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे तो खैर अभी क्या है कि इलेक्शन भी चल रहा है। पता नहीं, मुझे, मैं नहीं कह सकता कि इलेक्शन जहाँ चल रहा है वहाँ कोरोना है या नहीं है इलेक्शन की वजह से, वल्लाहु आलम। ये तो अल्लाह जानता है कि जिन जगहों पे इलेक्शन चल रहा है वहाँ तो कोरोना गायब है और जहाँ इलेक्शन नहीं चल रहा है वहाँ कोरोना की इतना मारी है कि अगर आदमी मास्क न लगाए तो उसको मारा भी जा रहा है, डंडे भी जो है उस पर बरसाए जा रहे हैं। ये कंडीशन है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि हर चीज़ के लिए हिंदुस्तान में कानून है। एक जुमला बोलने के लिए, मास्क ना लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग ना करने के लिए, सैनिटाइज़र ना करने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए, शादी में, बारात में जो है या धार्मिक जगहों पर भीड़ जमा करने के लिए, हर चीज़ के लिए हिंदुस्तान में इस वक्त में कानून बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया, मुख्तलिफ ज़िले के कलेक्टरों ने बनाया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि मास्क से मुंह खुलें तो डंडे मारे जा रहे हैं और ये बिल्कुल बेलगाम घोड़ों की तरह इधर उधर मुंह चला रहे हैं, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। आपने भी मास्क नहीं लगाया? मैंने मास्क नहीं लगाया है बोलने के लिए। आप मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की स्पीच देख लीजिए, अमित शाह की स्पीच देख लीजिए, योगी जी की, किसी के ऊपर मास्क नहीं है। चूंकि बोलने में दुश्वारी होती है, ये कोई एतराज़ वाला मुद्दा नहीं है। आपने एक बात कही कि सरकारें हिंदू मुसलमान करवाती है, जी, तो कैसे? आप खुद बताइए मुझे। मिसाल के तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी की क्या जिम्मेदारी है इस वक्त में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर कोई भी शख्स, मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान हिंदू को गाली दे तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी क्या है कि उसका गिरेबान पकड़े कि ऐसा कैसे हुआ। और यही जिम्मेदारी अगर कोई हिंदू ऐसा करता है मुसलमान के लिए, तब भी मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उसका गिरेबान पकड़े, अपने नुमाइंदे भेजे कि भाई तुमने किसी के बारे में कैसे कहा। एक होता है किसी मजहब के किसी एक चीज़ के बारे में, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात के टारगेट करना, इस्लाम को टारगेट करना। हिंदू मुसलमान कराती है तो क्या इसमें हमको सोचने की जरूरत है क्या कि अगर ये हिंदू मुसलमान करा रहे हैं तो हम क्यों लड़े? ये चीज़ देखिए, पहली चीज़ ये है, अगर हिंदुस्तान में
कोई गवर्नमेंट ना हो, हिंदुस्तान बिल्कुल आज़ाद मुल्क हो जाए, बिल्कुल आज़ाद मुल्क, कोई कानून नहीं है, तो जाहिर है आप अपना फैसला अपने एतबार से ले लोगे, मैं अपना फैसला अपने एतबार से ले लूँगा। आज अगर इस वक्त में हम यहाँ 10-15 लोगों को लेके खड़े हुए हैं, हमने कोई भीड़ जमा नहीं की, आप मुझे बताइए वजह क्या है इसकी? वजह यही तो है कि कहीं ना कहीं हम हुकूमत की गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, यही वजह है। हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, यही वजह है। अब अगर हुकूमत इस वक्त में अगर हमारे साथ खड़ी होती, ऐसा है या नहीं, आप बताइए। क्या नरेंद्र मोदी जी के पास ये वीडियो पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा? आपसे सवाल है, आप बताइए, पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा? इतने दिन में उन्होंने इस मसले की गहराई को समझा होगा या नहीं समझा होगा? पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज चल रहा है, लोग सड़कों पे हैं, रोड लगाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। ये सारी सिचुएशन हमारे जो जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनको पता है या नहीं है? पता होने के बावजूद कौन सा स्टेटमेंट आया उनका, मुझे बताइए। अगर मिसाल के तौर पर आपके नीचे जितने भी लोग हैं, आप जिनके सरपरस्त हैं, जिनके आप जिम्मेदार हैं, अगर वो गलती करते हैं, आप उनकी गलती पर जानते हुए तंबीह नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनके साथ उसमें शामिल हो या राजी हो भाई, वरना तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास पावर है, आप उस गलती को रोक सकते हो, उस बुराई को रोक सकते हो, उस गलत काम को रोक सकते हो। पावर होते हुए आप इग्नोर कर रहे हैं, पावर होते हुए आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, पावर होते हुए आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, पावर होते हुए आपका मीडिया नहीं बोल रहा है, पावर होते हुए अखबार में न्यूज़ नहीं आ रही, कुछ भी तो नहीं हो रहा जर्रे के बराबर, फिर आप कह रहे हैं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। मसला तो ये है ना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, रोक सकते हैं, फिर भी आप तो नहीं रोक रहे हैं ना। कौन रोक रहा है, आप बताइए मुझे। आपने एक बात और कही कि ये कोरोना है, नहीं तो रोडों पे रोड जाम हो जाएंगे, रोड जाम हो जाते हैं। आप खुद बताइए मुझे, आप खुद बताइए, आप इस चीज़ की गहराई को नहीं समझ रहे हैं कि अगर कोई किसी के प्रॉफिट को गाली दे दे, कोई नबी को गाली दे दे, कोई किसी के मजहब को गाली दे दे, कौन बर्दाश्त करेगा? आप मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल है, अगर कोई आपकी माँ को गाली दे चौराहे पे खड़े होकर, आप कितने ही कमज़ोर इंसान हो, कम से कम अपनी ताकत के बावजूद, यानी जितनी आपकी ताकत कैपेसिटी है उसके बावजूद तो उसका दिफा करोगे, मारोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करो, कुछ तो करोगे। आप मुझे बताइए, जब आप अकेले तन्हा आम इंसान अपनी माँ का दिफा करने के लिए, अपनी हैसियत से जान देने के लिए तैयार हो, तो जिस नबी का कलमे पढ़ने वाली पूरी कायनात मौजूद है, उस नबी को गाली दी जाए तो कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे?